तो गाइस अगर आपने YouTube का एक न्यू चैनल क्रिएट किया है या अगर आप एक न्यू चैनल बनाकर उस पर वर्क करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने YouTube चैनल को ग्रो कर सकते हैं और कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा कि जिन मिस्टेक्स को करने की वजह से आपका YouTube चैनल डेड हो जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अनस राजपूत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपने एक नया YouTube का चैनल बनाना है तो नया चैनल बनाने के लिए आपको क्या करना होता है। तो गाइस सबसे पहले आपको ये करना होता है कि आपने YouTube चैनल क्रिएट करने से पहले आपको अपनी एक कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है कि जिस कैटेगरी के ऊपर आपको वर्क करना होता है। आपने कैटेगरी वो सिलेक्ट करनी होती है कि जिस पर व्यूअरशिप ज्यादा हो। आपने कभी भी ऐसी कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करनी कि जिस पर व्यूअरशिप बिल्कुल भी ना हो और उसकी कंपटीशन ज्यादा हो। आपने अपना चैनल बनाने से पहले अपनी एक कैटेगरी सोच लेनी है। आपने कैटेगरी भी वही सिलेक्ट करनी है। आपने इस चीज के ऊपर पहले सर्च कर लेनी है। आपने सर्च क्या करना है कि आपने इस चीज के ऊपर सर्च ये करना है आप जो कैटेगरी सिलेक्ट करने जा रहे हैं उस पर पहले जो चैनल क्रिएट हुए हैं उन पर व्यूअरशिप है या नहीं है। अगर आप कोई ऐसी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं जिस पर व्यूअरशिप बिल्कुल ही ना हो तो आप जो चैनल क्रिएट करेंगे वो कभी भी आपका रैंक नहीं करेगा, क्योंकि जब एक कैटेगरी पर व्यूअरशिप ही नहीं है तो आपका चैनल कभी भी ग्रो नहीं हो पाएगा। तो गैस कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, नंबर सेकंड चीज पर हम बात करते हैं कि नंबर सेकंड चीज आपने जब एक अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है तो अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने जब चैनल क्रिएट कर लेना है, आपने अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करनी है। तो आपने जो टॉपिक सिलेक्ट किए होंगे, जो आपने कैटेगरी अपनी सिलेक्ट की होगी, तो आपने एक ही नीश के ऊपर काम करना है। अगर आप अपनी टॉपिक्स को चेंज करते रहेंगे, अगर आप अपनी कैटेगरीज को चेंज करते रहेंगे तो भी आपका जो चैनल है वो आपका चैनल बिल्कुल ही डाउन हो जाता है। ये वो मिस्टेक है जो आपने अपने चैनल पर कभी भी नहीं करनी है। अगर आप अपने चैनल की कैटेगरी चेंज कर लेते हैं, अगर आप मिक्स कंटेंट अपने चैनल पर अपलोड करना स्टार्ट कर देते हैं तो मिक्स कंटेंट अपलोड करने की वजह से भी आपका चैनल डेड हो जाता है। तो गैस जब आपने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जब आप एक निश पर काम कर रहे होंगे तो इससे पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी। वो बातें क्या होंगी कि आपने जो कैटेगरी सिलेक्ट की है फर्स्ट पर यह है कि उसकी डिमांड कितनी है, उस पर व्यूअरशिप है या नहीं है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि कंपटीशन। आपने जो कैटेगरी सिलेक्ट की है, आप जिस नीश के ऊपर काम कर रहे हैं उस नीश के ऊपर कंपटीशन है या नहीं है, यानी कि उस पर वीडियो जो बना रहे हैं उस पर ज्यादातर चैनल है या फिर चैनल कम है। आपने ये चीज भी लाजमी चेक करनी है। और इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि जब आप एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर रहे हो, आपने जो अपने टॉपिक सिलेक्ट करने हैं, आपने जिस एक नीश के ऊपर काम करना है, तो आपने उस चीज के ऊपर ये भी गौर करना है कि आपने जो टॉपिक सिलेक्ट किए हैं कि उसके ऊपर आपका जो खर्चा होगा वो कितना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप व्लॉगिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं, अगर आप इंटरनेशनल व्लॉगिंग करने लग जाते हैं तो आपका इसके ऊपर अच्छा खासा खर्चा भी करना पड़ेगा जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो अगर आप ये कहते हैं कि मेरा उस चीज में इंटरेस्ट है, आप उस चीज का शौक भी रखते हैं, तो अगर आप उस चीज का शौक रखते हैं तो आपको इन तीनों पॉइंट्स में से गौर करना होगा कि अगर आपकी ये तीनों चीजें कंप्लीट हो जाती है तो आपकी कैटेगरी इजीली सिलेक्ट हो जाती है। तो गैस जब आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करें तो आपने ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, आपने इन पॉइंट्स को याद रखना है। पॉइंट्स पर गौर करते हुए ही आपने अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। तो गैस इसके बाद हम बात करते हैं कि आपने अपनी वीडियो का टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है। तो गैस जब आप अपनी वीडियो का टॉपिक सिलेक्ट करें, जब आप अपनी वीडियोस को क्रिएट करने लगे तो आपने अपनी वीडियो का टॉपिक इस तरीके से सर्च करना है। आपने उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है जिसकी सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो, यानी कि उस वीडियो को ज्यादातर लोग सर्च कर रहे हो और उसको सर्च करने के साथ साथ उस पर अगर आप कंपटीशन को देखें तो उसका कंपटीशन डाउन हो। तो आपने हमेशा वो टॉपिक सिलेक्ट करना है कि जिसकी सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो और उसका कंपटीशन डाउन हो। तो गाइस इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता चलूं कि जब आप एक न्यू चैनल क्रिएट करते हैं तो काफी लोग ऐसे होते हैं कि वो क्या करते हैं कि किसी और की वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी व्यूअरशिप नहीं है तो आप क्या करेंगे कि आप किसी ऐसे बंदे की वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर लेंगे जो कि पहले से ही वायरल हो। तो अगर आप उसकी वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे तो हो सकता है कि उसकी वजह से आपका चैनल बूस्ट पकड़ जाए, आपके चैनल पर सब्सक्राइबर और व्यूज आना स्टार्ट हो जाए। लेकिन आपने ये काम कभी भी नहीं करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये काम कर लेते हैं तो इसके करने का आपको नुकसान ये हो जाता है कि आपके पास जो व्यूअरशिप आ जाएगी, आपके पास जो सब्सक्राइबर आ जाएंगे, वो आपकी वीडियो देखने के लिए नहीं आएंगे। वो आपके चैनल पर इसलिए आएंगे कि आपने जिस सेलिब्रिटी की या जिस बंदे की आपने वीडियोस अपलोड की होगी वो उसकी वजह से आपके चैनल पर आएंगे। लेकिन इसके बाद जब आप अपनी वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करेंगे तो उन्हों का आपकी वीडियोस में इंटरेस्ट नहीं होगा। तो उन लोगों का आपकी वीडियोस में इंटरेस्ट ना होने की वजह से आपका चैनल बिल्कुल ही डाउन हो जाएगा। तो आपने ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी है कि आपने स्टार्टिंग में किसी और की वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर देनी है। अगर आपकी फेस वैल्यू नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग में आपके व्यूज अगर कम भी आते हैं तो भी इसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। ऐसा ऐसा जब आप यूट्यूब पर वर्क करते जाएंगे, यूट्यूब को समझते जाएंगे, अपनी वीडियो की क्वालिटी अच्छी रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास व्यूअरशिप आना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि वो मिस्टेक जो कि अक्सर यूट्यूबर करते हैं वो मिस्टेक आपने अपने चैनल पर कभी भी नहीं करनी है। वो मिस्टेक क्या होती है कि आप फेक सब्सक्राइबर ले लेते हैं, फेक व्यूज ले लेते हैं
कि जिनकी वजह से आप ये समझते हैं कि हमारा चैनल बूस्ट पकड़ गया, आपका हमारा चैनल वायरल हो गया। तो आपने ये मिस्टेक कभी भी अपने चैनल पर नहीं करनी है। अगर आप अपने चैनल पर फेक सब्सक्राइबर ले लेते हैं या अगर आप अपने चैनल पर फेक व्यूज ले लेते हैं तो उसका एट अ टाइम तो आपको बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन बाद में जब आप वीडियोस अपलोड करते रहेंगे तो उन्होंने आपकी वीडियोस को वॉच नहीं करना है। और अगर वो आपकी वीडियोस को वॉच नहीं करेंगे तो उनकी वीडियोस ना वॉच करने का आपको नुकसान ये होगा कि आपके जब सब्सक्राइबर ही आपकी वीडियोस को वॉच नहीं करेंगे तो इसका बैड इंप्रेशन यूट्यूब की तरफ जाएगा और यूट्यूब ये समझेगा कि इसकी वीडियो में कुछ देखने वाली चीज नहीं है, इसलिए यूट्यूब आपकी वीडियो को कभी भी आगे रिकमेंड नहीं करेगा। तो गाइस, आपने कभी भी किसी भी तरीके से आपने फेक सब्सक्राइबर नहीं लेने हैं, चाहे वो सब फॉर सब के तरीके से हो या किसी अगर आप प्रमोशन भी करवाते हैं तो भी आपने ये काम नहीं करवाना। तो गाइस, ये जो कुछ पॉइंट मैंने आज आपको बताए हैं, अगर आप इन पॉइंट्स पर को फॉलो करते हैं तो आपका चैनल जल्द से जल्द ग्रो हो जाएगा। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इज़हार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।